वेलकम टू सर क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं विशेषण क्या है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण की परिभाषा क्या है, विशेषण की प्रकारों की परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं विशेषण की परिभाषा क्या है। विशेषण की परिभाषा है जो शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उसे विशेषण कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, जो शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उसे विशेषण कहते हैं। इसका मतलब यह है कि किसी शब्द, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता जो प्रकट करते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे लाल सेब सुंदर लड़का, तो लाल सेब जो है, जैसे सेब का रंग लाल है तो उसकी विशेषता है कि उसका रंग लाल है, तो यह वाक्य विशेषण होगा। जैसे सुंदर लड़का, तो उसकी खासियत है कि वो सुंदर है, तो जब वो सुंदर है तो इसका मतलब वो विशेषण है। उसके बाद फिर हम देखते हैं विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण 6 प्रकार के होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, चौथा है संकेतवाचक विशेषण, पाँचवां है प्रश्नवाचक विशेषण और छठवां है व्यक्तिवाचक विशेषण। उसके बाद हम एक एक कर देखते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, इसकी परिभाषा देखते हैं और इसके अंदर क्या उदाहरण है हम उससे समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गुणवाचक विशेषण क्या है। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दशा, स्थिति, रंग, आकार तथा स्थान का बोध कराने वाले शब्द को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे रमेश ने काला कोट पहना है, मतलब जिसमें गुण बताया जाए, रंग बताया जाए, आकार, स्थिति, स्थान, ये सब बताया जाए, समझ लो वो गुणवाचक विशेषण है। जैसे रमेश ने काला कोट पहना है, तो जो काला कोट पहना है तो उसकी खासियत है कि कोट का रंग लाल है, तो उसकी एक खासियत है कि वो अब जैसे रमेश मोटा है तो उसकी एक खासियत है कि रमेश वो मोटा है ना। उसके बाद हम दूसरा प्रकार देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण क्या है। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की मात्रा, नाप, तोल का बोध कराने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे तुम्हें कितनी जगह चाहिए, मतलब परिमाणवाचक विशेषण। जैसे किसी में परिमाण मिले कि तुम्हें कितना चाहिए, तुम्हें कितना नंबर चाहिए, तुम्हारा कितना नंबर आया, तो ये सब परिमाणवाचक विशेषण है। जैसे परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 प्रकार हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो जो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, इसमें जो काम निश्चित हो, जैसे तुम्हें 5 किलो दही चाहिए, तो 5 किलो दही चाहिए, निश्चित है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। और निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जैसे तुम्हें कितना दही चाहिए, मतलब इसमें पता नहीं चल रहा कि कितना दही चाहिए, लेकिन चाहिए दही, तो इसमें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। उसके बाद फिर हम देखते हैं अगला प्रकार। तो बच्चों हम देखते हैं फिर संख्यावाचक विशेषण क्या है। तीसरा देखते हैं संख्यावाचक विशेषण क्या है। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 किलो आटा चाहिए, इसका मतलब संख्यावाचक विशेषण, संख्या से पता ही चल रहा है इससे कि जिसमें संख्या, जिस वाक्य में संख्या आ जाए उसको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 किलो आटा चाहिए, 10 किलो गेहूँ चाहिए, मतलब अगर किसी वाक्य में अगर संख्या की बात हो रही हो तो समझ लो संख्यावाचक विशेषण हो गया, क्योंकि इसमें खुद ही पता चल रहा है कि ये संख्या, इसमें संख्या की बात ही हो रही है। उसके बाद फिर हम चौथा देखते हैं, ये समझ में आया। उसके बाद हम चौथा देखते हैं संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करने वाले शब्दों को संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। उसके बाद जैसे यह सेब खट्टा है, यह सेब खट्टा है, जैसे यह, उसको संकेत किया जा रहा है कि यह सेब खट्टा है। तो जिसमें संकेतवाचक विशेषण, जिसमें संकेत किया जाए, मतलब जिसमें इशारा दिया जाए कि यह सेब खट्टा है, यह गाड़ी नहीं जाएगी, मतलब ऐसे अगर संकेत, जिसमें संकेत की बात आ जाए, समझ लो वो संकेतवाचक विशेषण है। जिस वाक्य में अगर संकेत की बात आ जाए, समझ लो वो संकेतवाचक विशेषण है। उसके बाद फिर हम 5वां देखते हैं प्रश्नवाचक विशेषण। प्रश्नवाचक विशेषण जैसे संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रश्न के लिए शब्दों को प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। प्रश्नवाचक विशेषण, इससे सिद्ध हो रहा है कि प्रश्नवाचक विशेषण जिसमें प्रश्न पूछा जाए, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए, मतलब अगर जिस वाक्य में प्रश्न पूछ लिया जाए उस वे प्रश्नवाचक विशेषण है। जैसे यहाँ पे देखो एक उदाहरण है, आपका नाम क्या है, आपका क्या नाम है ना। तो इसमें पूछा गया है क्या, ये प्रश्न है, प्रश्नवाचक वो विशेषण है। और एक गलती हो गई, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तो उसके बाद फिर आपका क्या नाम है, तो ये प्रश्नवाचक विशेषण का वाक्य है। उसके बाद हम 6वां देखते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण क्या है। तो व्यक्तिवाचक विशेषण जैसे किसी देश अथवा राष्ट्र के नाम से बनने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भारत से भारतीय। व्यक्तिवाचक विशेषण ये है जो देश और राष्ट्र से बनने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भारत से भारतीय,
और रूस से रूसी, अमेरिका से अमेरिकी, तो ये सब बनने वाले शब्दों को हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। उसके बाद फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। समझ में आ गया होगा, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और वीडियो पूरी देखिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।